अंगूरी, छत पे से वो अचार के मर्तबान नीचे लेकर आ, तेज बारिश होने वाली है, सारी मेहनत बेकार जाएगी। और वो कपड़े भी तो सूख रहे हैं ऊपर। एक्सक्यूज मी मिसेस पेठे वाला, क्या हुआ? ऊपर जाना अलाउड नहीं है। हटो, तेज बारिश होने वाली है। मामी जी, निशुल्क गृह सेवा, अचार की बरनी। परफेक्ट। अब अचार की बरनी भी आ गई ना, अब आ जाओ, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तो बताओ तो सही, ऊपर जाना अलाउड क्यों नहीं? सॉरी मिसेस पेठे वाला, लेकिन ये बताना भी अलाउड नहीं है। हाँ मेरी प्यारी माँ, वो एक सरप्राइज है, एक बहुत बढ़िया सरप्राइज। और आपको बात पता है ना, दुनिया की हर अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है ना। एग्जैक्टली। मामी जी, आपके लिए कमरे में एक और सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज पे सरप्राइज, अब क्या है? मैंने आपके लिए बेस्ट सैलून वाली बुलाई है, जो आपका फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच, वैक्सिंग, हेयर स्पा सब कुछ कर देगी, एकदम टकाटक। बस भी करो, शादी की सालगिरह मना रहे हैं हम, शादी थोड़ी ना करने जा रहे हैं। शादी में हम थोड़ी ना थे। इलायची देवी बिल्कुल सही कहा आपने। हमें तो याद नहीं पड़ता कि हमने अपनी शादी में भी इतनी तैयारी की थी। अरे आप जानती नहीं है, आज अमर ने इतनी शॉपिंग की हमारे लिए कि क्या बताऊं। अच्छा। अरे ये कौन सी बड़ी बात है मामा जी, बचपन से लेकर आज तक आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम इतना भी नहीं कर सकते। मतलब अब बच्चे हमें बच्चे समझने लगे। हाँ, तो भाई आप ही समझाइए इस फौज को। मैं तेनू समझावा की, प्लीज हमारी बात मान जाइए। सरप्राइज चुपचाप खा जाइए। अपनी पसंद को फरमाइए। तुम भाई बहन तो अपने बीच में कुछ भी नहीं छुपाते हो, सब कुछ शेयर करते हो एक दूसरे से, फिर इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? प्लीज भैया से कुछ मत बोलना। नहीं बताऊं, जब तुम कहोगे तभी बताऊं, ओके? हुक्म हमारा ना ठुकराइए, मैं तेनू समझावा की। इलायची जी, हमें तो लगता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तो इतने सारे प्यारे बच्चे इस घर में हैं। ये बच्चे तो हमें सपने में भी दुख नहीं दे सकते। मामा मामी जी को कितना धक्का लगेगा मेरी और संजना की शादी की बात जान के। अगर शहर भाभी ने बात घर में बता दी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। भगवान प्लीज प्लीज ऐसा मत होने देना, अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दे सकता मैं। Guys, are you ready? Yeah. I'm playing the music, huh? Yes. 1, 2, 3, 4. आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं विंती भाभी, आराम से, आराम से। उठो। अरे भाभी, आराम से बैठ जाइए। बेटा। तुम ना यार डाइटिंग करो, भारी होगी हो। सॉरी मजाक कर, यहाँ पे लगा ना। सो सॉरी यार। अब ठीक हो जाएगा। By the way, guys, मैं आपको बताना भूल गया, जो पार्टी के लिए थीम बेस्ड क्लोथ्स है ना, they have been ordered by a one and only. अरे वाह, very good. पर डिलीवरी कब तक होगी? भाभी, they're coming soon. 3 cheers for आयुष। हिप हिप Hooray! Hooray! तो फिर एक काम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। अरे प्लीज, ओए मिस्टर शर्मीले, अबे तू मुंह लटका क्यों बैठा है? सब मस्ती करने चलना। यार मूड नहीं है। चलना। अरे हाँ यार, मन नहीं कर रहा है मेरा, इसलिए। ठीक है, वो बाद में कर लेगा। अरे भैया, पर बाद में कर लेगा, तुम लोग अपना सुनो ना। चला डाल। मैं तुम लोग चलो ऊपर तुम लोग का पक्का हो जाए वापस। ओके डियर, चल फाइनल। 1, 2, 3, फाइनल रिहर्सल। हाँ रेडी। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पा दे। भूषण, हाँ? अजय के साथ कुछ हुआ है क्या? अजय? नहीं तो सही तो है।
नहीं भूषण, आई एम श्योर उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि समथिंग इज रॉन्ग इन हिम। एग्जाम का टेंशन होगा इसे, हमेशा की तरह पढ़ा नहीं होगा इसने, पागल कहीं का। भूषण, मुझे लगता है कि संजना को लेके प्लीज उस लड़की का नाम मत लो। यू नो ना, पापा को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि अजय और उसके बीच में कुछ भी चल रहा है, और अगर होता भी ना तो पापा के डर से वो सब कुछ खत्म कर चुका होता। सो जस्ट लीव दिस टॉपिक आउट। सीरियसली? ऑफ कोर्स। अमर भैया, आयुष, अवनी, अजय, इनमें से कोई भी मम्मी पापा के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। उन्हें पूरा रियलाइजेशन है कि मम्मी और पापा ने उनके लिए क्या किया है। उनके मामा और मामी ने जो कुछ भी कहा है ना, उनके लिए पत्थर की लकीर है। That's awesome. है ना? हम पेठे वालों की बात ही कुछ और है। दिस इज श्रेया पेठे वाला। वैसे अब तुम भी पेठे वाला हो, बी प्राउड। Excuse me. They're newly wedded but still on honeymoon couple. यस अमर भैया। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा ध्यान जो है वो रिहर्सल पे भी दे दो मेरा। नहीं तो तुम्हारे इस रोमांस के चक्कर में डांस रिहर्सल से हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, समझे? हाँ चले लव बॉय। हाँ, चल। आओ श्रेया, तुम भी आओ। जी। तुम्हें अपने भाई बहनों पर बहुत भरोसा है ना? देखते जाओ वो कैसे तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं। मैं सबके सामने एक एक का पर्दाफाश करूंगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे आप कब आए, पता ही नहीं चला। जब आप भगवान जी के साथ गप्पे लड़ा रही थी तब। क्या मांगा आज? क्या मांग सकती हूँ, आप ही बताइए। बिना मांगे इतना सब कुछ दिया है उसने मुझे। बस शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरे प्यारे बच्चों को, इतने खूबसूरत घर संसार को, मेरी माँ जैसी सास को, सबको ऐसे ही सुख और समृद्धि दे दे। बस इतना ही? और मेरे दोस्त जैसे पति को बहुत सारी खुशियां दे दे। सेम टू यू। क्या हुआ? ठीक है। अरे मतलब इतनी सारी इमोशनल बातें की मैंने और आप पे की। अरे इलायची जी, आपके बारे में क्या कहें, जितना भी कहें कम ही होगा। सच कह रहे हैं, कितना कुछ किया है आपने हमारे घर के लिए। मेरी बहन के बच्चों को अपना समझा, पूरे परिवार को एक साथ संजोए रखा। और कोई होता तो शायद ही नहीं कर सकता। दिल तो कर रहा है कि आपके लिए कुछ शेर पढ़े, लेकिन क्या करें, बहुत कमजोर शायर है ना हम। फिर भी कोशिश करके देखते हैं। अर्ज किया है, इतना हंसी गुजरा है सफर आपके साथ पिछले 27 साल का। इतना हंसी गुजरा है सफर आपके साथ पिछले 27 साल का। ख्वाहिश है और भी बेहतर गुजरे सफर आने वाले 72 साल का।
हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? जी प्रणाम। हमारा नाम कहाँ बताया आपको? ये समझ लीजिए हम आपका शुभचिंतक बोल रहे हैं। वो आपकी बिटिया के बारे में कुछ बताना था। संजना बिटिया आप ही की बिटिया है ना? नहीं, ये नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है। जिस दिन से उसने मेरा घर छोड़ा है मेरे लिए मर चुकी है वो। ओहो, अरे अंकल जी हमारी बात भी सुन लीजिए। वो कहा है ना कि आपकी जगह पे हम होते तो उनका गला दबा देते। पर तनिक हमारी बात भी सुन लीजिए। आपकी बिटिया बहुत बड़े संकट में है, दर्द में है। अब ये सुनने के बाद भी आप गुस्सा रहेंगे का? वो कहा है ना अंकल जी, संजना हमारे पड़ोस में रहती है। पहले आते जाते वो हमें दिख जाती थी, पर एक दो दिनों से दिखाई नहीं दी। और एक जरूरी बात, उनके घर से आए दिन चीखने चिल्लाने की, मारपीट की आवाजें आती है। हमारा दिल घबरा जाता है। और तो और लेडीज की रोने की भी आवाज आती है। हम सौर है, वो संजना की ही आवाज है। संजना के घर से मारपीट की आवाज? हेलो, कौन बोल रहा है? और आपको कैसे पता कि संजना के घर से आवाज आ रही है? वो संजना? लगता है मिस्टर पत्थर दिल पिघलना शुरू हो गया है। अंकल जी सारी, वो कहा है ना, हम हमार नाम बोलकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। वो पीठे वाला फैमिली जो है वो बहुत ही डेंजरस है। और तो और वो पीठे वाला फैमिली का रेपुटेशन बहुत ही खराब है। हमारी बात मानिए तो फौरन आके अपनी बिटिया को ले जाइए। हेलो हेलो, पीठे वाला। रावनी रुको प्लीज, गॉड। ऊपर मत चढ़ना, ऊपर नहीं। वेरी, फाड़ दो मेरे सारे पिलो को, बस फाड़ दो तुम। गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन। नीचे उतरो, नीचे उतरो। रावनी मेरा फोन नहीं। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है आज अज्जू का फोन आने वाला था। नाउ यू नो व्हाट, अब तुम मेरे साथ नीचे चलोगे और फोन ठीक करवाओगे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं, लगता है अजय उसे अपने घर लेकर गया होगा। वहाँ उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर कर रहे होंगे कि अज्जू की जगह अजय से शादी हो गई। नाराज तो होंगे ही, मैटर बहुत ज्यादा सीरियस ना हो। आप स्टार्टर्स से शुरू तो कर लीजिए, गेस्ट आ गए हैं। और ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब साथ में। ओके, अरे वाह। चलो जाओ। भूषण, हाँ दादी। ये तो बहुत अच्छा सजाया है नहीं? अच्छा छोड़, पहले ये बता कि मेरी बहू रानी श्रेया को कहाँ छुपा के रखा है? और तेरे भाई बहनों की पलटन कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। दादी आपको क्या बताऊं मैं, ये लोग ऐसे सज धज रहे हैं जैसे कि सब उन्हीं को देखने आ रहे हैं। ओह माय गॉड, हम औरतों को रेडी होने के लिए टाइम लगता है? अच्छा जी, आप भाई लोग जो कब से रेडी हो रहे हो उसका क्या? किसको इम्प्रेस करना है? देखो भाभी, मैं तो आपको टाइम पे मिल गया तो नॉट माय फॉल्ट। रानी, look who's here! लो जी। How cool is this, huh? सुपर कूल। अरे तुम तो दादी से भी ज्यादा जवान लग रहे हो। भैया ये कौन से जमाने की हीरोइनें हैं? आप ही के जमाने की हीरोइनें हैं दादी जी। हमने आप ही के जमाने का स्टाइल कॉपी किया है। अवनी नहीं, हम दादी के जमाने के नहीं, हम तो मम्मी के जमाने का स्टाइल कॉपी किए हैं। ये बात
यार एक बात बोलो, तुम तीनों ने जितना भी ट्राई कर लो पर मामी के साथ compete कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकते। मामी इज नंबर 1। वेरी ट्रू। वो तो है ही। तू ना चुप कर। ये रख हम अच्छे लग रहे हैं ना, इसलिए जल रहा है। चल चल चुप रह का। ओहो नो चिढ़ाना, हम सब बहुत औसम लग रहे हैं, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे हम सब, एकदम मस्त। बिल्कुल। और इसी बात पे तालियां। कैसे हो बेटा? जी जरूर बेटा। और भूषण सब ठीक है ना? जी बिल्कुल। मम्मी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस लिए बेटा? मम्मी मुझे नहीं पता कि आपने श्रेया को क्या समझाया है, लेकिन अब सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, इसीलिए थैंक यू। मेरी श्रेया ना दिल की बहुत अच्छी है भूषण, लेकिन एक छोटी सी कमी है उसमें। क्या? उससे ना गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। पिछले 2 साल से उसके गुस्से का शिकार मैं ही था। अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड जो था। अभी बता रहे हो? आप लोग यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाता हूँ, ठीक है? Just give me 2 minutes. श्रेया, मम्मी पापा, रुके मैं अभी आती हूँ। अरे आप लोग कब आए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। क्या चल रहा है? पूरी शाम मेहमान नवाजी करती रहोगी क्या? मम्मा थोड़ा ठहर जाइए, तमाशा शुरू होने ही वाला है। कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है। मतलब माचिस जला चुकी हो और आग लगने की देर है, हाँ? भयंकर आग। देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि उसी आग में तुम भी जल जाओ। नहीं मम्मी, जैसा देश वैसा भेष। अब इन लोगों के साथ रह के मैं ये चीज सीख चुकी हूँ, सो डोंट वरी। नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड हेलो सभी मामा मामी अंकल आंटी, मौसा मौसी चाचा चाची, दादा दादी, लड़का लड़की, भैया भाभी, सबको हमारा नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे मामा मामी की शादी की 27वीं सालगिरह है। हमारे मामा मामी सबसे डिफरेंट है, आइए आपको उनसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आज के दूल्हा हमारे मामा जी त्रिलोक चंद पेठेवाला से। पूरे राजा। हाय 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 मामा जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 27 साल बाद भी वही मतवारी चाल, काले घने बाल, हमारे मामा जी बेमिसाल। और अब क्या बात है मम्मी। हमारी प्यारी शर्मीली गॉर्जियस दुल्हन श्रीमती इलायची पेठेवाला, जो दुनिया की सबसे बेस्ट सास है। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इनका प्रेम मेरे आधे नाम यानी कि अमर प्रेम जैसा है। इतनी अमर कि अगर शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया होता ना, तो पक्का मेरे मामा जी ने अपनी इलायची के लिए बनाया होता और उसका नाम रखा होता पेठा महल। आज का ये प्रोग्राम इन्हीं की अमर प्रेम कहानी के नाम। तालियां बजाने के लिए। पापा जल्दी कुछ कीजिए। मतलब? मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी पापा। संजना की जान जरूर खतरे में है। मैं कैसे पता? मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस हालात में उसकी शादी हुई है, पता नहीं उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। पता नहीं ये पेठे वाला फैमिली कैसी होगी, क्या होगी। सुबह से सिर्फ एक ही नाम सुन रहा हूँ,
पेठे वाला। ये तो त्रिलोक जी हैं, वो पेठे वाली मिठाई के दुकान के मालिक। वो चलवा खेतवा की ओर जो है मेरा चित चोर, बांध के प्रीतिया की डोर, हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर। अरे क्या हुआ? अरे आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि बुढ़िया सठिया गई और अपनी प्रेम कहानी की बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहू इलायची लजीली सजीली और त्रिलोक बेटे की कहानी सुनाने आई हूँ। तो सुनिए कि उन दोनों की प्रीत कैसे शुरू हुई। त्रिलोक को पहली उम्र का पहला हुआ प्यार और नजरें हुई 4 और चढ़ा इश्क का बुखार और बागों में आई बहार। इलायची की माँ ने लड़के को बुलाया अपने घर द्वार, और लड़की चाय लेकर आई विद प्यार। नर्वस लड़की और कांपते हाथ चाय की गिर गई धार, और फिर वही हुआ दोनों का हाल। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, आँखें मेरी सपने तेरे, दिल मेरा यादें तेरी। ओ मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी। मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए एक सेकेंड गॉड मैं उफ ब्राउनी। हेलो, हाय दीदी, कैसे हो? संजना, तू ठीक तो है ना? हम लोग तेरे लिए कब से परेशान हैं। तू ये बता, अजय के मम्मी पापा ने तेरे साथ कुछ किया या तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? बोलना संजना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? देख, तू मेरे से कुछ छुपा मत, हाँ? तुझे मेरी कसम है। अरे एक सेकंड शांति रखो। अब बोलने दोगे तो बोलूंगी ना। और अजय के मम्मी पापा मेरे साथ क्यों कुछ करेंगे? एनीवे, वो हमारे शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, बस भाभी को कल पता नहीं कैसे पता चल गया।
पर एनीवे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे, तो डोंट वरी। तो फिर पापा को किसने कॉल किया था? उन्होंने बताया कि तेरी जान खतरे में है तो तकलीफ में है। क्या मेरी जान खतरे में? किसका फोन आया था? नाम पूछा क्या? वो तो पापा ने नाम नहीं पूछा। हाँ, पर पापा अभी अजय के घर गए हैं। क्या? अजय के घर? और दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे पर हमारी इलायची ने तो इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। अरे क्यों? क्योंकि उसको त्रिलोक में ऐसी कोई चीज थी जो बिल्कुल ना भाई। और कौन सी चीज चाची जी? हमारे भगवान राम जैसे मामा जी में कोई कमी है ही नहीं। उसमें कोई कमी थी नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा चीज थी जिससे वो चिढ़ गई थी। वो थी उसकी मूछें। फोन उठाओ यार, कहाँ गायब हो गए तुम? इसका मतलब हमारे मामा जी रिजेक्ट हो गए। ओहो, अरे नहीं रे अवनी, ऐसी बात नहीं है। तुझे लगता है कि ऐसा होगा कि मेरे ये तिकड़े में पापा कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे? क्यों, है ना दादी? बिल्कुल सही। अरे त्रिलोकी हार मानने वाला थोड़ी था। अरे वो सरपट भागा घोड़े पे, दुर्दुक 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 दुर्दुक, और पहुंचा सीधा नाई की दुकान पे। और जाके अपनी मूछें खच से साफ करवा दी, और वापस टहलता हुआ झूमता हुआ उस छज्जे के नीचे आके खड़ा हो गया रोमियो बनके। क्या बात है पापा। लेकिन थैंक गॉड भाई कि अब इलायची जी ने हमें मूछें रखने की परमिशन दे दी है। उनको प्यार भी तो करती है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई? तू चल मैं आई। ओह नो, चल मैं आई। बहुत हो चुकी है तेरी दिल लगी, चली आओ अब शाम ढलने लगी। मेरे दिल में कितनी उमंगें भरी, तुम्हें मैं बताती हूँ आकर अभी। मेरा जादू चल गया, तेरा चेहरा खिल गया। पीछे पीछे मैं चली, आगे आगे तू चला। है तेरी की तो कर दो सबको तुम गुड बाय। मैंने प्यार किया मैं आई, कर दो सबको तुम गुड बाय। मैंने प्यार किया मैं आई। तो किस बात की है लड़ाई? तू चल मैं आई। मेक इट फास्ट। चल मैं आई। ओह कम ऑन। हेलो हेलो हेलो, बहुत शोर है। हेलो, अजय है क्या? अजय चाचू अभी बिजी है। अच्छा, अपने अजय चाचू को बोलो कि बहुत जरूरी फोन है, प्लीज उन्हें फोन दो ना। अरे अजय चाचू बिजी है। उनसे कहो संजना का फोन है। हेलो संजना। हेलो
हेलो अयो और यार क्या करूं, किसी भी ऐसे वक्त पे गायब होना था। डैड को किसी हालत में रोकना होगा वरना मुझे कुछ करना है। बड़े उसूलों वाले बन रहे थे ये पेठे वाला, मुझे पार्किंग सिखा रहे थे। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बड़े होंगे अपने खुद के घर में, अग्रवाल के लिए नहीं। श्रेया? जी मम्मी। मैं जानती हूँ कि कपड़ों से किसी की पहचान नहीं बनती, मानती भी हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं है तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना कि वो चीज हम ना करें। जी मम्मी। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अभी आती हूँ। अभी तो आप मुझे पापा की पसंद और नापसंद की वजह से सुना रहे हो। आप अजय की पत्नी से मिलेंगी तब मुझे देखना है क्या कहेंगी आप। ओ गॉड अजय प्लीज फोन उठाओ प्लीज। भैया जल्दी चलो ना। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे शादी तो होने वाली थी 6 महीने बाद, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आया। अरे हीरोइन को यानी इलायची को और त्रिलोक को उनके डैडी ने देख लिया घूमते हुए। अब सोचिए हीरो के पापा जब हीरोइन के साथ हीरो को घूमते हुए देखेंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। शादी के 7 फेरों वाला लासी। जरूर वही हुआ। शादी तय हो गई और हमारा आवारा लड़का दुलारा दामाद बन गया। और सजी पालकी जब सामने आई मैं तो दुल्हन यानी इलायची को देखती ही रह गई। क्या खूबसूरत लग रही थी और उसके हाथों की मेहंदी क्या रंग था। ऐसे लग रहा था कि ये रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा और आज तक बिल्कुल फीका नहीं पड़ा। तो तालियां। भाई साहब ये पेठे वाला परिवार का घर कहाँ है? आगे से बाएं लेंगे ना आप तो उधर जाके जो सीधे हाथ पे जो आखिरी वाला मकान है ना वही उनका मकान है। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये बात न मैंने मानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे। ये बात है
श्रेया, ऐसी शानदार पार्टी देने के लिए शुक्रिया। सच में बहुत सारी यादें ताजा हो गई। थैंक यू मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पार्टी अच्छी लगी। बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार ही तो है जो हमें आगे बढ़ने की और परिवार की नींव मजबूत बनाए रखने की ताकत देता है। श्रेया, थैंक यू वेरी मच। 20 जून ये तारीख मेरे लिए सिर्फ इसलिए खास नहीं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, बल्कि इसी दिन मुझे और 4 बच्चों का पिता होने का अवसर मिला। वो 4 बच्चे जिन पर मुझे गर्व है, जो मेरी ऊर्जा है और कमजोरी थी। अवनी, अमर, अजय और आयुष। सच कहा आपने। और अब तो मेरी 2 बहुएं भी हैं जो प्यार से पूरे घर को एक बनाए रह रही है। सच में मेरा घर संसार बढ़ रहा है, खुशियों का दामन तो भरता ही जा रहा है। बस और क्या मांग सकती हूँ भगवान से? अपनी तीसरी बहू से नहीं मिलवाएंगे? भाई साहब, जरा गाड़ी आगे लीजिएगा। हाँ, जा रहे हैं, 2 मिनट। क्या हुआ? बताएंगे नहीं कि मेरी बेटी को कहां छिपा कर रखा है? ये आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए हैं। हमने अपने घर में किसी को नहीं छुपाया। गलती मुझसे नहीं, आपसे हुई है। साफ साफ बताइए, आप चाहते क्या? अपनी बेटी जो इस घर की बहू है। हमारे घर की बहू? जी हाँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? उसकी शादी आपके इस बेटे अजय से हुई है, इस मनुष्य से। देखिए, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। हमारा बेटा हमसे पूछे बगैर शादी कर ही नहीं सकता। गलतफहमी मुझे नहीं त्रिलोकचंद जी, आपको हुई है। मुझे लगता है आपकी बातों से कि इस निकम्मे ने आपको बताया ही नहीं है कि इसकी शादी हो गई है। आजकल नहीं, पिछले 1 हफ्ते से यह शादीशुदा है। आप सबके चेहरों से लगता ही नहीं है कि इसने बताया है आप लोगों को कि इसकी शादी हुई है। और अगर बताया ही नहीं है तो मेरी बेटी कहां है? बताते क्यों नहीं हो अजय? बताओ। हेलो कंट्रोल। लोग कहां खड़े हो तुम? टाइम मत वेस्ट कीजिए, पूछिए अपने सपूत से कि असलियत क्या है।
हाँ बिल्कुल उसी से ही पूछेंगे। आपने कहा और हमने मान लिया, ऐसे नहीं होगा। हमारा परिवार संस्कारी परिवार, इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, ना तो कभी अपने माँ बाप से झूठ बोलेंगे। अजय बता दे इन्हें कि ये झूठ बोल रहे हैं। बता दे इन्हें कि तूने इनकी बेटी के साथ शादी नहीं की है। बता दे। अभी इसी वक्त बता दे इन्हें। देख, मेरे बेटे पर कोई लांछन लगा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप क्यों है? बता। कह दे कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं झूठ है। बता दे इन्हें कि तू अपनी माँ का बेटा है और तू अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता। बोलना। अरे ये क्या बताएगा बहन जी, जब मैंने अपनी आंखों से आपके संस्कारी और शिष्टाचारी बेटे को अपनी बेटी के साथ कोर्ट में शादी करते हुए देखा है। अपनी माँ से झूठ बोल सकता है तू अजय बेटा? बोलना, बोलना। अजय, मामी जी कुछ पूछ रही हैं, बोलता क्यों नहीं है तू? अजय,